मेहरबान कदरदान भाईजान, खोलिए अपने कान और दीजिए इधर ज्ञान, क्योंकि हम आपके सामने लेके आए हैं फैंटास्टिक गुरु, फैंटास्टिक गुरु, फैंटास्टिक गुरु। और हम आपको पढ़ाने वाले हैं इंटरेस्टिंग वाले कॉमर्स के मोस्ट आईएमपी वाले सब्जेक्ट आपके लैंग्वेज में, जिससे आपको वो समझना और आसान हो जाए। तो शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर के साथ, जो फेवरेट सब्जेक्ट जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। माय नेम इज प्रोफेसर भावेश मौर्य एंड आई एम गोइंग टू टीच यू टुडे अ फेवरेट, अ इजी, अ जबरदस्त सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का नाम है ओसीएम बाय मी। अच्छा, ओसीएम का फुल फॉर्म तो आपको ऑलरेडी पता होगा मेरे बच्चों, क्योंकि एफवाई जैसे में आपको ये सब्जेक्ट ही था। ओसीएम का फुल फॉर्म मेरे साथ में बोलो, मेरे साथ में बोलो, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। बोलायचं एकत्र बोलायचं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, विच मीन्स अ कंपनी जिसके अंदर होता है कॉमर्स एंड वो हम मैनेज करते हैं, इट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। अब बहुत सारे बच्चों को ना ये सब्जेक्ट का मतलब ही पता नहीं होता है वर्ड बाय वर्ड, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में कभी कभी ये 2 मार्क्स के लिए आता है। हाँ बेटा, अभी इस साल के 26 के पेपर के अंदर आया था डिफाइन मैनेजमेंट एंड द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट। तो हर एक वर्ड को, ओ को, सी को और एम को मैं अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले वर्ड ओ के साथ। ओ स्टैंड्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मींस अ कंपनी लाइक अदानी, अंबानी, टाटा, रिलायंस, बिरला या फैंटास्टिक गुरु, इट इज अ कंपनी, राइट। अब तू मेरे को बता बेटा, तू मेरे को बता, कंपनी में अकेला इंसान काम करता है क्या? नहीं ना, कंपनी में काम करता है ग्रुप ऑफ पीपल। यार लोग होने चाहिए यार, अकेले कैसे काम करेगा, ठीक है। तो ग्रुप होता है और वो इंसानों का ग्रुप होता है, तो बोलने का ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल। ये देखना, हम फैंटास्टिक गुरु में एक ग्रुप है, राइट, और हम सब टीचर लोग इंसान भी तो है, लग रहे हैं ना इंसान हम। हाँ, शक्ल से हम जानवर रखता है वो अलग बात है, हाँ, बट हम इंसान भी तो है, तो बोलने का अ ग्रुप ऑफ पीपल। और हम जो सब टीचर्स है, हमारे पास एक ही पर्पस है कि हमारे बच्चों को फैंटास्टिक मार्क्स भी आने चाहिए, विच वी कॉल्ड एज अ ग्रुप ऑफ पीपल विद अ पर्टिकुलर पर्पस। अ ग्रुप ऑफ पीपल विद अ पर्टिकुलर पर्पस, एक ग्रुप बनाइए और उनका एक ही पर्पस रखिए, इट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनाइजेशन, बराबर ना। गणपति बप्पा को जब हम घर पे लाने के लिए जाते हैं ड्यूरिंग द गणपति बप्पा का सीजन, अभी देखो ना बारिश तो गिर रही है, तो 1-2 महीने के अंदर बप्पा हमारे घर पे आएंगे। तो जब गणपति बप्पा को हम लाने के लिए जाते हैं ना भाई, मेरा पूरा एरिया का दोस्त लोग होता है, मेरा गैंग होता है, मेरा फैमिली फ्रेंड्स होते हैं, सब होते हैं, और एक कोई तो चिल्लाता है गणपति बप्पा, एवरीवन इज लाइक मोरिया। अभी इसको ही तो बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन। A group of people with a single purpose, it is called as organization, organization। समझा बेटा, जब आप ग्रुप बनाते हो और उनका एक ही पर्पस होता है, उसको ही बोलना होता है ऑर्गेनाइजेशन। हम तो ये भी बोलते हैं गणपति बप्पा मोरिया, पता है ना। पुढच्या वर्षी लवकर या, ये तुमने सुना है क्या? 1 रुपए का चिंगम, गणपति बप्पा सिंगम। हम तो ये भी करके ऐसा चिढ़ाते दोस्तों को, पता है कैसे? जैसे कि मेरा एक फ्रेंड है सागर, ए सागर चे पप्पा गणपति बप्पा, ऐसा। देखो ना यार, एक कोई तो चिल्लाता है, उसके पीछे पीछे देयर इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, उन लोग भी चिल्लाते हैं, इट इज कॉल्ड एज ऑर्गेनाइजेशन बेटा, समझा। सेकंड वर्ड आपके सामने आता है सी, जो है कॉमर्स, जो आपने एज अ करियर लिया है बेटा। अब कॉमर्स का मतलब भी बहुत सिंपल होता है, सामान खरीदना या सामान बेचना, सामान खरीदना या सामान बेचना, मतलब एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बाइंग एंड सेलिंग, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, बाइंग एंड सेलिंग। एंड द लास्ट एंड मोस्ट आईएमपी वर्ड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मीनिंग बताओ पहला। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल, मतलब मैनेजमेंट एक कला होती है जिससे हम सामने वाले इंसान से काम करवा कर लेते हैं। मां कसम, आई शपथ सांगा, तेरे घर पे तेरे से कौन काम करवा कर लेता है? बोलो बोलो, मम्मी ना। ये मम्मी लोग का काम ही यही है। मम्मी को लगता है कि हम एस्टेब्लिश्ड मजदूर है। पता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक रूल है, चाइल्ड लेबर, 18 साल के नीचे बच्चों से काम करवाना नहीं होता। बट ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल तेरे घर के अंदर लागू होता ही नहीं है, क्योंकि घर के बाहर होगा मोदी, घर पे है मम्मी। मम्मी का काम करने में मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, बट मम्मी एक काम एक टाइम पे नहीं बोलती यार, बार बार काम करा के लेती है यार। तो मम्मी को पता है ना बेटा तेरे से कैसे काम करवा कर लेना है। सो मम्मी नोज मैनेजमेंट। सो मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स और पीपल्स, दोनों भी राइट है। अब तीनों वर्ड को मर्ज करूं। पहला वर्ड है ओ, ऑर्गेनाइजेशन मींस अ कंपनी। कंपनी के अंदर हम क्या करते हैं? बल्ले बल्ले करते हैं? अबे नहीं, बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। और ओनर खुद थोड़ी करता है, एम्प्लॉय से करवा कर लेता है। Therefore it is called as management and therefore the name of the subject is organization of commerce and management। माझ्या मित्रांनो, समझा इतना? चलो अब आते हैं आगे। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं आपके 12th के मोस्ट आईएमपी वाले 8 चैप्टर्स के बारे में। ये 8 चैप्टर्स आपके सामने, ठीक है। अब 8 चैप्टर्स तो आपको दिख रहे हैं, उसके साथ साथ यू कैन सी यहाँ पर उस चैप्टर्स के वेटेजेस लिखे हुए हैं। इतने मार्क्स के लिए ये सब चैप्टर आपको बोर्ड के एग्जाम में आते हैं, ठीक है। अब ध्यान से बेटा देख के बता, तेरा बुद्धि यूज कर, तेरे आंखें को यूज कर और देख के बता कौन से 3 चैप्टर आपको मोस्ट ज्यादा वेटेज वाले लग रहे हैं, कौन से 3 चैप्टर का वेटेज सबसे ज्यादा है। ध्यान से देख के बताइए। यस यू आर राइट। सबसे पहला चैप्टर नंबर 2 इज मच मोर इंपॉर्टेंट, जो 12 मार्क्स के लिए बोर्ड के एग्जाम में आता है। देन चैप्टर नंबर 4 इज इंपॉर्टेंट, जो 20 मार्क्स के लिए आपको बोर्ड के एग्जाम में आता है। एंड द लास्ट चैप्टर नंबर 8 इज इंपॉर्टेंट, जो आपको 15 मार्क्स के लिए बोर्ड के एग्जाम में आता है, ठीक है ना। तो मैं अगर प्लस करूं
12 प्लस 20 प्लस 15 इज इक्वल टू 47। 12 प्लस 20 प्लस 15 इज इक्वल टू 47, राइट। चलो राउंड ऑफ करके 50 पकड़ लेते हैं, 50 पकड़ लेते हैं अपन। ए बोर्ड का पेपर जो तेरा होने वाला है ओसीएम का बेटा, वो 80 मार्क्स तो होने वाला है, बराबर ना। 80 मार्क्स में से 50 मार्क्स 47, मतलब 50 मार्क्स आपको 3 चैप्टर में ही मिल रहा है ना बेटा। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 8, 248 248, बस इतना याद रखने का। तो अगर तेको ओसीएम को जबरदस्त तरीके से कवर करना है, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर करने हैं और टेंशन खुद का कम करना है, एक टैबलेट ले, टैबलेट नंबर 2, टैबलेट नंबर 4, टैबलेट नंबर 8, चैप्टर नंबर 2 करा, 4 करा, 8 करा, टेंशन खत्म। ये पहला करने का बेटा। अब इतना करोगे आपका जिंदगी सवर जाएगा, आपकी जिंदगी में ब्लेसिंग्स आएगा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा वेटेज कैरी करते हैं चैप्टर्स। बाकी अगर आप देखोगे तो चैप्टर नंबर 1 इज फॉर 7 मार्क्स, चैप्टर नंबर 3 इज फॉर 5 मार्क्स। ये विधवा चैप्टर है, तो विधवा का मांग भरना नहीं भरना इट इज अप टू यू, मतलब ठीक है, ओके ओके चैप्टर है। चैप्टर नंबर 6, 7, 8 जितने भी चैप्टर्स है, ये आपके जो बचे हुए चैप्टर्स है, इट इज ओनली फॉर 7 मार्क्स और 5 मार्क्स। मोस्ट आईएमपी वाला चैप्टर 3 है, 2, 4, 8। क्लियर एवरीवन? हाँ, तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 2 के साथ। चैप्टर का नाम बहुत जबरदस्त है, चैप्टर का नाम है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अब ये चैप्टर आपको बोर्ड के एग्जाम में सिर्फ बेटा 12 मार्क्स के लिए आता है। अब एक एक करके हर एक वर्ड को मैं एक्सप्लेन करता हूं। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड फंक्शंस? फंक्शंस मतलब होता है काम, कोई भी प्रकार का काम। जैसे कि मेरे फोन में आई कैन कॉल, आई कैन क्या बोलते हैं ना, आई कैन वॉच टीवी, या फॉर एग्जांपल आई कैन डू द क्या बोलते हैं ना कैलकुलेशन वाला पार्ट। ये सब मेरे फोन के फंक्शंस है बेटा। क्लासरूम में सिखाना इट इज माय फंक्शन, तुम्हारा पढ़ना इट इज योर फंक्शन। एसी से ठंडा ठंडा हवा आता है, ये एसी का फंक्शन है। कैमरे से हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो कैमरे का फंक्शन है। जो भी आप काम करते हो ना लाइफ में, इट इज कॉल्ड एज फंक्शंस, राइट। जैसे कि अभी गर्मी में मेरी मम्मी मेरे से बहुत सारा काम करवा कर लेती है, तुम्हारी भी मम्मी करवा कर लेती होगी। पहला पानी का बोतल भर के रखना, इट इज माई फंक्शन, इट इज माई ड्यूटी। घर पे बिस्तर डालना, इट इज माई फंक्शन, इट इज माई ड्यूटी। घर पे मैं इनको मार के आना, इट इज माई फंक्शन, इट इज माई ड्यूटी। स्टार्टिंग के 2 काम मेरे से करवाए जाते हैं, तीसरा काम मैं खुद करके आता है। मतलब ये सब मेरे फंक्शंस है, ये सब मेरा ड्यूटी है, ये सब मुझे ना चाहते हुए भी करना पड़ता है या मेरे से करवाए जाते हैं, इट इज कॉल्ड एज फंक्शंस। तो पहला वर्ड फंक्शंस मतलब क्या, ठीक है। सेकंड वर्ड पे आते हैं। सेकंड वर्ड है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल, मतलब हम सामने वाले इंसान से काम करवा कर लेते हैं, इट इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट। मतलब सामने वाले इंसान से काम करवा कर लेना। तो सोच समझ के बता, घर पे ना चाहते हुए भी तेरी मम्मी तेरे से काम करवा कर लेती है, बराबर ना। अब देखना, परसों में घर पे बैठा हुआ था, इतना गर्मी है, इतना गर्मी है, फोन पे दिखा रहा है 32 35 डिग्री सेल्सियस, बट ऐसा फील हो रहा है कि 50 52 डिग्री सेल्सियस है। इतना में घर पे बैठा है, मस्त सुकून से टीवी देख रहा है। मेरी मम्मी आके बोलती है, भावेश ये ले 50 रुपया पनीर लेकर आ। मैं घर से नीचे आया, ऐसा फटफट गले में से बाहर या पनीर लेकर आया। जैसे ही पनीर लेके घर पे आके बैठा, मेरी मम्मी धनिया भी लाने का था, फिर से पैसा लिया, फिर से बाकी क्या धनिया लेकर आया। जैसे ही धनिया लेकर आया, पूरा पसीना पसीना, घर पे आके बेटा कड़ी पत्ता लाएगा, कड़ी पत्ता। मैं बोला मम्मी जो भी चाहिए वो एक बार में बोल ना मम्मी। मम्मी बोलती अच्छा ठीक है, पाव किलो टमाटर, आधा किलो कांदा, 1 किलो दही, 2 अंडा, 2 किलो बैगन, जा लेकर आ, जा। आप बोल आधा किलो टमाटर, आधा किलो कांदा, 2 किलो बैगन, जा। आधा किलो टमाटर, आधा किलो कांदा, 2 किलो बैगन, आधा किलो टमाटर, आधा किलो कांदा, दुकान में जाके जा। दुकानदार तू गरी जा। बहुत बार तो ऐसा हो गया कि बोला कुछ और लाया कुछ और। तो मेरी मम्मी तेरे को मालूम है कि यार कैसे तेरे से काम करवा कर लेती है, तो मम्मी के पास ये टैलेंट तो भर भर के पड़ा है। मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स और पीपल्स, मतलब मैनेजमेंट में तेरी मम्मी जिस तरीके से तेरे से काम करवा कर लेती है, उसी तरीके से काम करवा कर लेना, इट इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट। 2 शब्द क्लियर हो गया मेरे बच्चों। पहला शब्द है फंक्शन, दूसरा शब्द है मैनेजमेंट। सो द कंबाइंड वर्ड इज फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। अब शुरू करते हैं हमारे मेन टॉपिक के साथ। ये तो थोड़ा घर का एग्जांपल हो गया। अब जिस तरह घर के अंदर बहुत सारे काम होते हैं ना, कंपनी के अंदर भी टोटल 6 काम होते हैं। कितने काम होते हैं बेटा? 6 काम होते हैं। कौन से होते हैं? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग। सगळ्यांनी एकत्र म्हणायचं, ठीक है ना। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, कोऑर्डिनेटिंग, ये 6 अलग अलग काम होते हैं। काम मतलब क्या? फंक्शंस, बराबर ना। काम मतलब क्या? फंक्शंस। और ये 6 के 6 काम ना कंपनी के अंदर भी कोई तो एम से आता है, जो आपसे करवा कर लेता है। गेस करो, एम से आता है जो आपसे करवा कर लेता है। गेस करो, बंदे का नाम है मैनेजर, और वो काम करवा कर लेता है मतलब कौन? एम्प्लॉई से, ठीक है। अगर अभी भी आपको ये नहीं समझा होगा तो जबरदस्त वाला वीडियो मैं आपको प्ले करके दिखाता हूं। मस्त वीडियो है, ध्यान से देखिए। ये देखिए, ये सबके नाम की लिस्ट है और हर एक के नाम के सामने रूम नंबर लिखा है। उस हिसाब से सबको चाबी देना। यस सर। और कोई गलती मत करना। यस सर। ओके। यस सर। गौरव कुमार, मिस्टर मिसेस चड्डा। हाँ, मिल गया। ये आपका नाम? और
एक चाबी होगी आपके पास मिस्टर परमजीत सिंह लांबा की। क्या लांबा क्या? लांबा लांबा मैं दिखाता हूँ। नहीं नहीं हाँ मिल गया ये हाँ, आपका नाम क्या है? गुरतेज सिंह मिल गई ये पक्की गुरतेज सिंह। अच्छा देखा वीडियो के अंदर आपने नोटिस किया रहेगा, जो ब्लैक वाला पर्सन जो आपको दिख रहा है वो है मैनेजर, और वो जो गोल्डन बॉय आपको दिख रहा है वो है एम्प्लॉय। मतलब पूरे वीडियो में हमने ये देखा कि मैनेजर अपने एम्प्लॉय से क्या काम करवा कर लेता है। तो यही पूरे चैप्टर में वी आर गोइंग टू लर्न कि दिस आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंक्शंस जो मैनेजर अपने एम्प्लॉय से करवा कर लेता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं सबसे पहले फंक्शन के साथ। बहुत जबरदस्त वाला फंक्शन है आपके सामने, प्लानिंग। एक काम करो बच्चों, आईएनजी हटा दो, आईएनजी हटा दो। तो अगर आईएनजी हटा दिया तो वर्ड इज प्लान। अब इसका मतलब क्या होता है पता है? प्लान इज डिसाइडिंग इन एडवांस, डिसाइडिंग इन एडवांस, या प्लानिंग मींस डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू। लाउडली साथ में क्या बोलने का? व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू। क्या करे, कैसे करे, किस तरीके से करे, जब आप एडवांस में डिसाइड करके रखते हो, इट इज कॉल्ड एज प्लानिंग। बराबर ना? एक बहुत बड़े इंसान ने एक मस्त डायलॉग बोला है, बोलूं क्या मैं? देखो ऐसा उसने बोला है कि इफ यू फेल टू प्लान योरसेल्फ, यू प्लान योरसेल्फ टू फेल। अगर आप अपने लाइफ में खुद को प्लान नहीं कर पाओगे ना कि आफ्टर 12th में ये करूंगा, फिर इस तरीके से ये कोर्स करूंगा, फिर लाइफ में आगे मेरे को सीए करना है, सीएमए करना है, या कोई फैंटास्टिक कोर्स करना है, अगर आपने ऐसा कुछ प्लान नहीं किया ना बेटा, तो ऑटोमेटिकली आप खुद को प्लान कर लेते हो फेल होने के लिए। इफ यू फेल टू प्लान योरसेल्फ, यू प्लान योरसेल्फ टू फेल। इसलिए लाइफ में बेटा एक प्लान होना चाहिए। अब सर प्लान कैसे करने का सर? मैं आपको 3 स्टेप देता हूं, 3 स्टेप। स्टेप नंबर 1 सेटिंग गोल्स। स्टेप नंबर 1 सेटिंग गोल्स। बेटा लाइफ में गोल ही नहीं होगा तो अंधे जैसा इधर उधर भागता रहेगा तो कोई मतलब नहीं होने वाला बेटा। लाइफ में सबसे पहला गोल होना चाहिए। यू मस्ट हैव अ गोल। फॉर एग्जांपल 12th में अच्छा परसेंटेज पास करना, अच्छे परसेंटेज लाना, इट इज योर गोल, राइट? अब गोल तक हासिल करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। 2 ऑप्शन आपके पास है। एक क्लास जो आपके गली के बाजू में है, आपके घर के बाजू में है, आपके बिल्डिंग के नीचे है, जिसका फीस होगा कुछ 12th का 20,000, 25,000, 30,000 जो भी हो सकता है फीस। ठीक है, जहां पर आप फिजिकली चल के जाओगे, इतने पसीने में तरबतर हो जाओगे। अच्छा अभी तो बारिश आने वाला है बेटा, बारिश के अंदर अच्छा पहले तो मेरे को बताओ ये छाता किसने इन्वेंट किया और क्यों किया? छाते से सिर्फ इतना पार्ट बचता है। बारिश हम सोच रहे हम छाता लेके जाएंगे, बारिश ऐसे आएगी? नहीं, बारिश ऐसे आएगी। तो इतने बारिश में, इतने मौसम में, इतने ठंडी में आप जाओगे गर्ल्सन में ऑफलाइन क्लास में, अब वहां पर पूरा एडमिशन लोगे, आप पूरा साल सीखोगे और पे करोगे 20-25,000, राइट ना? बट आप आओगे फैंटास्टिक गुरु के अंदर, हम आपको प्रोवाइड करेंगे ये पूरा कोर्स ऑनलाइन आपके घर पे बैठे बैठे ओनली विद इन 3,500 के आसपास, या उससे भी कम। हम कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चों को कम से कम फीस में एक्सट्रीम बेस्ट लेवल का फैंटास्टिक नॉलेज मिलना चाहिए। अब तेरे जेब में है सिर्फ 5,000 रुपीज। कितना है बेटा? 5,000 रुपीज। और तेरे पास 2 ऑप्शन है 12th पास करने के अच्छे परसेंटेज के साथ। एक तो आपके एरिया में जो ऑफलाइन क्लास है वो आप ज्वाइन करो, 20-25,000 फीस भरो, और आपके पास सेकंड ऑप्शन है फैंटास्टिक गुरु ज्वाइन करो। बराबर ना? आपके जेब में सिर्फ 5,000 है। तो आप मुझे सोच समझ के बताएंगे आपके बजट के अनुसार, आपके बजट के अनुसार आपको क्या लगता है कौन सा क्लास आपके लिए सुटेबल है? चलो वो छोड़ दो, आपको क्या लगता है दोनों में से कौन सा क्लास बेस्ट है? फैंटास्टिक गुरु वाला क्लास बेस्ट है कि जो ऑफलाइन आपके पास अवेलेबल है वो क्लास बेस्ट है? मैं तो बोलता हूं ऑफलाइन वाला क्लास एकदम बेस्ट है, बहुत जबरदस्त है, बट वो थोड़ी हमारे बजट में है। तो इट इज नॉट कंपलसरी कि आपको बेस्ट ही सिलेक्ट करना है, इट इज ऑल्सो कंपलसरी कि आपके पॉकेट में क्या सुटेबल होता है। तो आपको जो सूट कर रहा है उस रास्ते को ही सिलेक्ट करना, उसको बोलते हैं चूजिंग द करेक्ट मीन्स। चूजिंग द करेक्ट मीन्स, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। बराबर ना? मतलब पहला सेट गोल सेट करो, उसके बाद जो रास्ते आपको अलग अलग दिख रहे हैं उस रास्तों में से कौन सा रास्ता आपके बजट के लिए सुटेबल है उसको सिलेक्ट करना, उसको बोलते हैं चूजिंग द करेक्ट मीन्स या चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। और फिर क्या, आपने क्लास ज्वाइन किया, पढ़ाई करना शुरू करो, इसको बोलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मैनेजमेंट। सिंपल है, यू हैव टू स्टार्ट ना, एनी हाउ यू हैव टू स्टार्ट। चलो और एक मैं आपको एग्जांपल देता हूं। समझो कि लेक्चर खत्म हो गया और लेक्चर के बाद हमें घूमने के लिए जाना है यहां पर, विच क्या बोलते हैं ना, विच स्टेशन इज दिस, टेल मी कौन सा स्टेशन है ये? बस चर्चगेट स्टेशन है। अब चर्चगेट स्टेशन हमें घूमने के लिए जाना है, ठीक है ना? अब हमें लेक्चर खत्म हो गया, हमें घूमने के लिए जाना है चर्चगेट। चर्चगेट जाना अपना गोल है, चर्चगेट जाना अपना क्या है? गोल। अब चर्चगेट जाने के लिए आपके पॉकेट में सिर्फ 50 रुपीज है, 50 रुपए सिर्फ तुम्हारे पास है, और तुम्हारे पास चर्चगेट जाने के 3 रास्ते हैं। पहला, यू कैन गो बाय प्लेन, एंड सेकंड यू कैन गो बाय रिक्शा, ऑटो रिक्शा या फिर टैक्सी, एंड थर्डली यू कैन गो बाय ट्रेन। समझो ये मेट्रो नहीं है, ट्रेन है। तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है। पहला, यू कैन गो बाय प्लेन, प्लेन तो पॉसिबल नहीं है ऐसे में डाल दिया एग्जांपल, प्लेन तो पॉसिबल है नहीं। सेकंडली, यू कैन गो बाय टैक्सी या ट्रेन। विच इज द बेस्ट एग्जांपल, टेल मी विच इज द बेस्ट, विच इज द बेस्ट? बेस्ट में बोलो कौन सा इसमें से बेस्ट है? टैक्सी, टैक्सी या ऑटो जो भी रहेगा, मस्त सुकून से एसी में मस्त बैठ के जाएगा ओला उबेर में। बट पैसा है क्या अपने पास? अपना गोल को सेट करने वाला, अपने गोल को अचीव करने वाला जो ऑप्शन है वो अपने लिए है ट्रेन। तो अपन ट्रेन से जाएंगे, उसको बोलने का चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, चूजिंग द करेक्ट मीन्स। समझा? जो तेरे बजट में सुटेबल है उसको तू सिलेक्ट कर बेटा।
और फिर स्टेशन तक चलना पड़ेगा ना, इट इज कॉल्ड स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मैनेजमेंट। सिंपल, गोल सेट करना और अलग अलग रास्तों में से जो रास्ता आपके बजट में सुटेबल है उसको सिलेक्ट करना, इट इज कॉल्ड एज चूजिंग द करेक्ट मींस, और फिर आपको वो रास्ते पे चलना है, इट इज कॉल्ड एज स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, आगे जाएंगे। अब अभी हम पढ़ेंगे प्लानिंग का एकदम बेहतर सा मोस्ट आईएमपी वाला चीज। अगर आप प्रॉपर तरीके से प्लानिंग करते हो आपको 3 चाबियां मिलती है, 3 कीज मिलते हैं। पहला, प्लानिंग इज द की ऑफ सक्सेस। प्लानिंग जबरदस्त होगा तो लाइफ में सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा, प्लानिंग इज द की ऑफ स्टेबिलिटी। आपको आपके बिजनेस में, आपको आपके लाइफ में स्टेबिलिटी मिलेगा क्योंकि आपके पास प्लान है। विदाउट प्लान कुछ भी करने जाओगे तो डूब जाओगे बेटा। अगर हम घूमने के लिए भी जाते हैं तो भी प्लान करके जाते हैं ना, कि ये ट्रेन ये पकड़ेंगे, फिर वहां से ये ऑटो होगा, वहां से ये घोड़ा गाड़ी होगा, वहां पर ये लंच होगा, जो भी होगा स्टेबिलिटी आता है। और प्लानिंग अच्छा रहेगा तो यू विल अर्न मोर नॉलेज एंड मोर स्किल एंड मोर मनी, इट इज कॉल्ड एज प्रॉस्पेरिटी। देयरफॉर इट इज सेड दैट, मेरे एक्शन पे ध्यान दो, प्लानिंग इज द की ऑफ सक्सेस। दूसरा, प्लानिंग इज द की ऑफ स्टेबिलिटी। एंड तीसरा, प्लानिंग इज द की ऑफ प्रॉस्पेरिटी। फिर एक बार, प्लानिंग इज द की ऑफ सक्सेस, प्लानिंग इज द की ऑफ स्टेबिलिटी एंड प्लानिंग इज द की ऑफ प्रॉस्पेरिटी। सक्सेस, स्टेबिलिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। इसलिए ऐसा बोलते हैं, वेल प्लान इज हाफ डन, वेल प्लान इज हाफ डन। सिंपल, समझा? अगर अभी भी आपको नहीं समझा तो एक सिंपल वे से मैं इसको आपको है ना पढ़ाने की कोशिश करता हूं, बहुत सिंपल है, ठीक है ना। अभी इसका हम पढ़ेंगे प्यारा सा डेफिनेशन जिससे आपको ये और समझ में आना लगेगा, ठीक है। मैं डेफिनेशन आपको दिखा देता हूं। ओके, दिस इज द सुपर डुपर हिट प्लानिंग का प्यारा सा डेफिनेशन, बहुत सिंपल है। जो हमने इंट्रो में पढ़ा वही डेफिनेशन में पढ़ना है, कुछ अलग नहीं है। देखो लिखा है, प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग गोल। मतलब प्लानिंग बोला तो सबसे पहला गोल होना चाहिए। प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग गोल्स। पहला गोल होना चाहिए। गोल होने के बाद जो रास्ता आपको परवड़ता है, जो आपके बजट में, उसको ही सिलेक्ट करने का, उसको बोलते हैं सुटेबल कोर्स ऑफ एक्शन थ्रू विच यू कैन अचीव द गोल्स। पहला गोल सेट करो। गोल सेट करने के बाद जो रास्ता आपको परवड़ता है उसको सिलेक्ट करो और फिर वो रास्ते को सिलेक्ट करने के बाद अपने गोल्स को हासिल करो। सिंपल है। पापा ने बोला एक काम कर, 12th का एग्जाम दे दे, एक अच्छा सा फोन लेकर देता हूं। अच्छा सा फोन लेना, इट इज योर गोल, बराबर ना, इट इज योर गोल। तो आपने अच्छा मार्क्स स्कोर किया, आप पापा को लेके गए दुकान में, दुकानदार ने आपको 2 फोन दिखाया। एक तो उसने दिखाया आईफोन 17 प्रो मैक्स 1.5 लाख का फोन, दूसरा उसने दिखाया आपको ओप्पो एंड वीवो। एंड योर पापा का सैलरी इज फॉर एग्जांपल 30,000 रुपीज मंथली। अब दोनों में से बेस्ट फोन कौन सा है? आईफोन 17 प्रो मैक्स, बराबर ना। आपने आईफोन 17 प्रो मैक्स पे उंगली रखा, मुंडी पीछे घुमाया, पापा ने पूरा ही घुमा दिया, बराबर ना। पापा बोलेगा ये अपने औकात का चीज देगा, औकात का चीज देख, तो आप ओप्पो या वीवो या रियलमी या शाओमी खरीदोगे ना यार। फोन खरीद के कम्युनिकेट करना, चैटिंग करना, उससे बातें करना, यही तो गोल है ना बेटा, यही तो गोल है ना बेटा। अब गोल को हासिल करने के लिए तेरे पास आईफोन 17 प्रो मैक्स हो या ओप्पो वीवो हो, फर्क पड़ता नहीं है ना बेटा। पहले गोल सेट करो, उसके बाद जो रास्ता, जो बजट तुमको परवड़ता है उसके हिसाब से वो रास्ते पे चलो, गोल को हासिल करो। सिंपल है। अब इसको मैं पढ़ाएगा तुमको सुपर डुपर हिट सल्लू भाई के गाने के साथ। गाना सुनिए ध्यान से। सुना क्या गाना? एक लड़के ने जोक मारा था क्लास में, बोलते हैं सर सलमान खान गाड़ी चला रहे सर। समझने वाले समझ गए, ठीक है। अब देखो कैसे गाना का, इसको पहले गाना गाएंगे मेरे साथ में, रिदम में गाना गाना है आपको। ABCDEGHINOPQRSTUVWXYZ। हाँ, बाकी का कॉलेज में बोलने का, ठीक है ना। अभी देखो कैसे गाने का, इसको एकदम परफेक्ट बैठता है, ठीक है। सुन 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 बेटा सुन। प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग goals and suitable course of action for achieving those goals। those अलग जाएगा, goals अलग जाएगा। फिर एक बार सुनाओ क्या, फिर एक बार सुनाओ क्या। Planning is the process of establishing goals and suitable course of action for achieving those then goals। समझला मजा मित्रांनो, एकदम सिंपल टू अंडरस्टैंड था ना ये टॉपिक। वेरी गुड। तो ऐसे ही इस तरीके से हम आपको ऑनलाइन आके पढ़ाएंगे फैंटास्टिक गुरुस, और आपको इसमें हर एक चीज डिटेल में सीखने के लिए मिलेगा। और अच्छा बात तो क्या पता है क्या, ये सब जो है रिकॉर्डिंग लेक्चर्स है ना, ये आपको बाद में भी देखने के लिए मिलेंगे। ऑफलाइन क्लास में थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि ऑफलाइन एक बार सर ने या मैडम ने सिखा दिया तो शायद से आप उनसे वो डाउट पूछ सकते हो, बट उतना डिटेल में वो ऑफलाइन टीचर या ऑफलाइन सर नहीं पढ़ा पाते। बट ये फैंटास्टिक गुरु में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये वीडियो ध्यान से देखिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ भी, और उन्हें बताइए कि यार फैंटास्टिक कुछ तो आया है बेटा, तो ध्यान से पढ़ेगा, ध्यान से देखेगा, आपको एक एक वर्ड उसके का समझ में आएगा। इट इज माई प्रॉमिस।
तो आज के लेक्चर के लिए बस इतना ही। सायोनारा, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।